मेरा नाम ओपी तिवारी है और मेरी संस्था का नाम यूआरडी एकेडमी है। हमारे शहर बांदा में 3-4 दिन से लगभग काफ़ी ठंडक पड़ रही थी और बांदा का तापमान कल का न्यूनतम 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड भी किया गया है। और जो उत्तर प्रदेश के न्यूनतम तापमान है, बहुत जो शहर हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें सबसे निचला तापमान रहा हमारे यहाँ का। हम लोगों ने देखा कि क्लासों में स्ट्रेंथ भी कुछ कम हो गई ठंडक की वजह से, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होकर के आए। अब यही तो बात है ना, हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ मिल जाए, सब कुछ प्राप्त कर लें बिना मेहनत के। थोड़ा सा ठंडक बढ़ी नहीं कि रजाई में सो रहे हैं और सोचते हैं सोते सोते कलेक्टर बन जाए। कहाँ से कलेक्टर बन जाओगे? जो लड़के मेहनत कर रहे हैं, जो सुबह 7 बजे उठ कर के आ जा रहे हैं, 4-4 घंटे की क्लासें ले रहे हैं, क्या वो तुम आलसी व्यक्ति, क्या तुम उनको पीछे कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। और जब सफलता नहीं मिलती ऐसे आलसियों को, तो पूरा का पूरा दोषारोपण सामने वाले पे कर देते हैं। होता किसी का कुछ नहीं है, जिसके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, क्योंकि वो तो मेहनती है। अगर वो टीचर है, मेहनत कर रहा है, तो तब तक बहुत आगे निकल गया होगा। तुम्हारा क्या है? तुम कहीं ना कहीं सब्जी का ठेला लगा करके बेच रहे होगे, वो भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि सब्जी का ठेला लगाने के लिए भी सुबह से 4 बजे मंडी जाना पड़ेगा, मंडी से आकर के ठेला लगाना पड़ेगा और गली गली जाकर बेचना पड़ेगा, उससे भी नहीं जा पाओगे। तो कुछ लेकिन बच्चे देखा देखी जो अच्छे भी होते हैं ना, लेकिन देखा देखा अरे मेरा मित्र नहीं जा रहा है तो मैं क्यों जाऊँ यार, मैं भी आराम कर लेता हूँ। तो यार जो मेहनती हैं, जो बहादुर है ना, तो एक चीज़ बता देना, जीवन में चलाने के लिए हर कैटेगरी के लोगों का होना ज़रूरी है भाई। कुछ मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ छोटे मोटे काम करने वाले भी लोग तो होने चाहिए। सारे लड़के अगर डीएम बन जाएंगे, सभी के सभी डीएम बन जाएंगे, तो पानी पिलाने वाला भी तो होना चाहिए। पता चला कि पानी पिलाने वाला भी डीएम बन गया है, तो पता चला डीएम साहब ट्रेन से आ रहे हैं और रिक्शा चलाने वाला भी डीएम बन गया है, तो पता चला ट्रेन से उतर कर डीएम साहब स्वयं का रिक्शा हाँकते हुए चलते चले आ रहे हैं और फिर ताला खोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऑफिस गए तो स्वयं से पानी मांग रहे हैं, क्योंकि सभी डीएम बन गए हैं। तो सभी नहीं बनेंगे, सभी बड़े पद प्राप्त नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसे लोगों का होना भी ज़रूरी है जो निचले पदों पर काम करें। लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये गरीब है, वो गरीब। मैं अभी गया था कामता नाथ की परिक्रमा करने, वहाँ पर एक बच्चे का पैर टूटा था, वो दिव्यांग बच्चा था, एक पैर कटा हुआ था। वो बच्चा सहारा लेकर के जो है वो प्रसाद बेच रहा था कामता नाथ में, जहाँ कामता नाथ का मुख्य द्वार है, उसके पहले प्रसाद बांट रहा था, सर प्रसाद ले लीजिए। वो भी तो कह सकता है, वो भी तो कामता नाथ में भीख मांग सकता था। कामता नाथ में इतने सारे भिखारी लोग बैठते हैं, वो भी तो भीख मांग सकता था, लेकिन नहीं, उसने मेहनत करना सोचा, मेहनत के दम पर आगे बढ़ने के लिए सोचा। बहुत सारी बातें हैं। कामचोर कामचोर ही रहता है, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो अपनी गरीबी के लिए खुद जिम्मेदार होता है, और जो मेहनती होता है वो खूब सही तरक्की कर लेता है। अभी मेरा एक विद्यार्थी है, एक छोटे से गांव से आया था, मैंने उसको पढ़ाया। एक शर्ट एक महीने पहनता था, अभी उसका रेलवे में चयन हो गया, सीनियर क्लर्क में चयन हो गया। अभी कुछ ज़मीन अमीन लेनी थी उसको, तो मुझको ला सर आ जाइए, थोड़ा सा देख लीजिए। मैं चला गया और उसको मतलब काफ़ी बड़ी जगह मैंने कहा कि लो। कहता सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा बेटा नौकरी लग गई है, 2 साल तक ये मान के चलो कि तुम्हारी नौकरी नहीं लगी है, हर महीने तुम पैसा इकट्ठा करो और ये ज़मीन लो। और कुछ लोग आएंगे और लोग उल्हाना देंगे, कहेंगे अरे कैटेगरी था, आरक्षण था तो नौकरी लग गई। लेकिन ये नहीं देखा उस लड़के ने 4 साल तक, जिसको ABCD नहीं आती थी, जिसको जोड़ घटाव नहीं आते थे, जिसको सही से हिंदी लिखना नहीं आता था, उस लड़के ने 4 साल कितनी मेहनत की और आज खुद के दम पर एक ज़मीन ले रहा है। ये नहीं कोई देखेगा। तो मेहनती बनिए, कामचोर मत बनिए। कामचोर व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, सिर्फ कामचोरी के अलावा। हर काम में मेहनत लगती है। ऐसा कौन सा काम है जिसमें मेहनत नहीं लगती है? मैं तो सबसे सरल काम पढ़ाई मानता हूँ। इतने में ही GS आ जाता है, मैथ आ जाता है, रीजनिंग आता है, हिंदी आ जाता है। इतनी चीज़ें इकट्ठा कर लीजिए, GS, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। एक अच्छा संस्थान ज्वाइन कर लीजिए। एक अच्छा संस्थान, एक अच्छा गुरु का सानिध्य होना बहुत ज़रूरी है। उसके सानिध्य में विश्वास के साथ उसका जुड़ जाइए। इतना तो है कि 2 से 3 साल में आपको एक ऐसी नौकरी मिल जाएगी कि आप अपने घर को चला सकते हैं। और धीरे धीरे पैसा आने लगे तो बिजनेस कर लीजिए।
क्योंकि बिजनेस के लिए भी तो पैसा चाहिए, दिमाग चाहिए। तो शिक्षा से दोनों चीज़ विकसित होगी, नौकरी मिलेगी, आपका दिमाग भी विकसित होगा, और उन दोनों चीज़ों से आप जा करके नौकरी करते करते बिजनेस कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा सी है, निगेटिव बोलना, निगेटिव बोलना, निगेटिव, नकारात्मक बोलना। कभी सकारात्मक भी सोचो यार। सकारात्मक व्यक्ति, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी के तौर पर अगर आप सुने तो ठीक लगेगा। अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति जब सीनेट जाते हैं तो सीनेट में उनसे कहा जाता है कि उनके पिताजी चमड़े का कार्य करते थे, जूता बनाते थे। उन्होंने, सीनेट के व्यक्ति ने कहा कि देखिए आपके पिताजी का बनाया हुआ जूता मैं अभी तक पहन रहा हूँ, तो जानते हैं? अब्राहम लिंकन ने कहा कि सर बहुत अच्छा, और मैं पिताजी से कहूँगा कि उनका बनाया हुआ जूता आज भी आप पहन रहे हैं, और मुझे अपने पिता के कार्य पर, किए गए कार्य पर गर्व है। और हमारे यहाँ के लोग होते ना पिताजी अगर कोई निष्ठा कार्य कर रहे होते, बताते ही नहीं कि मेरे पापा क्या कार्य करते हैं। अरे व्यक्ति वह महान होता है जो नीचे से नीचे कार्य करके, छोटा छोटा कार्य करके भी अपने बच्चों को बड़ा बनाता है। जो बड़ा है वो अपने बच्चे पर खर्च कर रहा है, तो कौन सा बड़ा तीर मार रहा है? वो तो वैसे ही बड़ा है, उसको वैसे ही पैसा है। उस व्यक्ति से पूछो जो एक शर्ट पहन करके अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है। अगर ये सब बातें आप ध्यान में रखेंगे, सफलता आपको मिलेगी। और सिर्फ काम चोरी करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। ठंडी का मौसम है, एंजॉय करिए, इतना अच्छा मौसम है पढ़ाई का, और ये 4-5 महीने आपके लिए पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे हैं। विद्यार्थियों, ठंड को ठंड मत मानो, सब इच्छा शक्ति का कमाल है। ठंड मानेंगे तो कभी पढ़ाई नहीं होगी, ठिठुरते बैठे रहेंगे, और ठंड को अगर एंजॉय करेंगे तो आप सफलता के चरम बिंदु पर पहुंच जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।